सभी को प्रजासत्ताक दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे हम देखते हैं कि आज के दिन हमारे देश में संविधान की क्या हो गई, स्थापना हो गई। लेकिन खुदा का कलाम हमें कहता है, यूहन्ना जब हम देखेंगे 8 का 34 हम देखते हैं दो बात वहां पर, एक है एक दास की और एक स्वतंत्रता की। जो पाप करता है वो क्या हो जाता है, पाप का दास बन जाता है। और उस दास को स्वतंत्र करने के लिए सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। उसके अलावा इस संसार में और दूसरा कोई नाम नहीं जो हमें पाप से छुटकारा दे सकता है। हमारा देश, हम देखते हैं इतिहास जब देखते हैं तो गुलामी में था। बहुत सारे लोग देश को स्वतंत्र करने के लिए लड़े, मर गए और हमारा देश स्वतंत्र हो गया हमारा देश। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि जब तक पुत्र स्वतंत्र नहीं करता तब तक सचमुच में हम स्वतंत्र नहीं होंगे। एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं आपको। हम जब बीआरसी कॉलोनी में रहते थे, अनुशक्ति नगर में, तो वहां पर 10 बजे, रात के 10 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती थी और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। 10 से पहला जो लेना है ले लेना है, उसके बाद में सब कुछ क्लोज। फिर उसके बाहर आप जा नहीं सकते, बहुत दूर दूर शॉप है। तो वहां पर एक व्यक्ति था, वो बड़े अच्छे लेवल पर काम पे था, 4 चक्का गाड़ी था, रोज सूट बूट में आता था, सफारी पहन के, सूट पहन के गाड़ी में जाते थे, आते थे और एक अच्छे सदस्य थे, व्यक्ति थे। हम रात को खाना खाकर बैठे थे और वो व्यक्ति बाहर आया, खाना खाकर देखा कि सब शॉप बंद है और उनको लत थी सिगरेट पीने की। हालेलुया! लत थी क्या? सिगरेट पीने की लत थी। और देखा शॉप बंद है, परेशान हो गए। हम बैठे थे, हम बच्चे थे, तो आकर पूछे, भैया सिगरेट है आपके पास? बोला नहीं है। फिर बोलता बीड़ी है क्या? नहीं है। तो अब क्या करना है? तो जो सिगरेट पीते उनको पता है, या जो सिगरेट पीते थे या सिगरेट जो पीते, आप देखते कि कोई कोई ऐसे लोग होते जो आधा सिगरेट क्या करते हैं, पीकर फेंक देते हैं। आपने देखा होगा, आप नहीं पीते मुझे पता है, लेकिन आपने देखा होगा जो सिगरेट पीते, किसी किसी को आदत है कि आधा सिगरेट या आधा बीड़ी पी के क्या करना है, फेंक देना। तो इतना बड़ा व्यक्ति, अच्छे घर का व्यक्ति, वो क्या कर रहा है, रास्ते पे जाते जाते नीचे, हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे, देख रहे कि बंदा क्या कर रहा है। अभी सिगरेट तो हमारे पास नहीं, बीड़ी हमारे पास नहीं, अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? तो वो क्या कर रहा है, उसके पास माचिस की डब्बी थी लेकिन सिगरेट नहीं थी। अब वो क्या कर रहा है, रास्ते पे जाते जाते ऐसे देखते जा रहा है कि किधर आधा टुकड़ा सिगरेट का हमें मिल जाए। और उसका समय अच्छा था कि उसको आधा सिगरेट क्या हो गया, मिल गया। अब वो इधर उधर देख रहा है और फट से उसने क्या किया, उस सिगरेट को उठा लिया, उठाकर अपने मुंह पे रखकर क्या किया, जला लिया। और वो सिगरेट कस मारने लगा, पीने लगा। तो बोलने का, इस कहानी का सारांश क्या निकलता है कि वो स्वतंत्र है। यस और नो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, स्वतंत्र है वो क्या है, उस सिगरेट का गुलाम है। जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। हमें लगता है कि हम स्वतंत्र आहे, मी सगळं काय माझं बरोबर आहे, व्यवस्थित आहे, मला कोणी बांधून नाही ठेव, मुझे कुछ बांध कर नहीं रखा, मैं सब कुछ ठीक हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता। लेकिन खुदा ने जैसे इस देश को चलाने के लिए संविधान, जैसे भाई कह रहे थे, सुकांत भाई की, देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया, उस तरीके से हमें चलाने के लिए खुदा बाप ने उसका कलाम हमें दिया है, उसका वचन हमें दिया। उस वचन के जब हम बाहर जाते हैं, हम दास बन जाते हैं, पाप का दास बन जाते हैं, शैतान का दास बन जाते हैं। हमारे मुंह से हम क्या बोलते हैं, हमारी आंखों से हम क्या देखते हैं, हम अपने विचार क्या करते, वो सारी चीजें जब शैतान के कंट्रोल में आ जाती, हम उसके दास बन जाते हैं। इसके लिए प्रभु का कलाम कहता है कि जो पाप करता है वो उसका, आप बोल सकते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे क्या कहता हूं, एक बार लिखा है, 2 बार लिखा है, सच यानी
छप्पा मार दिया, ठप्पा मार दिया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। हम चाहे न चाहे, यदि हम पाप करते हैं तो हम पाप के दास बन जाते हैं। ये जो सुसमाचार है, दुख का सुसमाचार है कि बाबा हम पाप करते हैं और हम उसके दास बन जाते हैं। लेकिन 36 हमें कहता है, 36 हमें कहता है, 36 में क्या लिखा है? इसलिए यदि पुत्र यानी यीशु मसीह, प्यारा नाम, सुंदर नाम, सबसे ऊंचा नाम, सबसे बड़ा नाम, जिस नाम के समान और कोई नाम ही नहीं, जिस नाम के सामने हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जबान अंगीकार करेगी, सिर्फ यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। ओ नाम, यीशु का नाम, वो पुत्र जो यीशु, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो क्या लिखा है? तुम सचमुच, यानी सचमुच, हालेलुया, सचमुच यानी सचमुच, खरोखर, झूठ-मूठ नहीं। संसार हमें झूठ-मूठ स्वतंत्र कर सकते, हमें शैतान हमारे मस्तिष्क में डालता है, ना रे तू स्वतंत्र आहे, 150 वर्षापूर्वी तू काय झाला? स्वतंत्र झाला, तू स्वतंत्र हो गया है। लेकिन शैतान कोई ऐसे जगह पर हमें गुलाम करके रखता है, हमारे बोलने में, हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारे ऐसे जगह है जहां पर शैतान हमें पाप करने के लिए आकर्षित करता है। लेकिन यीशु का वचन, यीशु का नाम हमें सुरक्षित रख सकता है। जो पुत्र जिसे स्वतंत्र करता है वो सचमुच स्वतंत्र हो जाता है। हालेलुया। यदि हमें स्वतंत्रता में चलना है तो खुदा के कलाम को हमें क्या करना है? प्रतिदिन यानी रोज। बहुत सारे लोगों से हम बात करते थे, ब्रदर मेरा मूड रहता ना तब मैं 10 अध्याय पढ़ लेता हूं। हालेलुया। फिर 1 महीना मेरा मूड क्या होता है? ऑफ हो जाता है, भाई को ले त्रास देते। हालेलुया। घर का बहुत टेंशन है, पैसे का टेंशन, एक महीना मेरे को ऐसा लगता है कि मूड खराब है, बाइबल पढ़ने का ही नहीं, तो मैं क्या करता है? पढ़ता नहीं। फिर 1 महीने के बाद में मेरा मूड क्या होता है? अच्छा लगता है मेरे को, तो मैं क्या करता हूं? 20 अध्याय पढ़ लेता हूं। हालेलुया। हमारा मूड अच्छा रहे, प्रेज द लॉर्ड, अगर नहीं अच्छा रहे तो भी प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन खुदा के कलाम को हमें पढ़ना है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रतिदिन उसके क्रूस को उठाकर हमें क्या करना है? चलना है। जब खुदा के वचन को हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, रोज पढ़ते, उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए प्रकाश होता है। उसका वचन हमारे लिए जीवित, प्रबल और किसी भी दुधारी तलवार अपेक्षा तीक्ष्ण होता है, जो मांस मज्जा गूंदों को आर पार छेदता है, मन के विचार और भावनाओं को परखता है। हालेलुया। खुदा का कलाम यानी यीशु का वचन ही हमें संभाल सकता है, जो दास न बने हम। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। वो वचन जब हमारे अंदर जाता है तो हमें पाप से दूर कर पवित्रता में लेकर जाता है, और जब पवित्रता में हमें लेकर जाता है तो सचमुच पुत्र जिसे स्वतंत्र करता है। पुत्र कैसे स्वतंत्र कर सकता है? उसके वचन के द्वारा। हालेलुया। जब वचन अंदर जाता है तो हर एक बंधन टूट जाता है, पाप टूट जाते हैं हमारे जीवन में से, और हम जान सकते हैं कि यीशु ही जीवित प्रभु है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा खुदा बाप आपको बहुत आशीष करे।